अर्जुन उस रहस्यमयी गांव की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी ने डरते हुए उसे रोका और चेतावनी दी, बेटा तुरंत जूते उतार दो वरना अगला कदम तुम्हारा आखिरी होगा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने गांव की जमीन पर पांव रखा, अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। उसी शाम रे स्टार अपनी बाइक से अपनी दादी के घर जा रहा था। रास्ते में उसने गांव के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड देखा। उस पर साफ लिखा था, इस गांव की हद में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करना सख्त मना है। रे स्टार को यह अजीब लगा। उसने सोचा, भला ऐसा कौन सा गांव है जहां जूते पहनना मौत को न्योता देने जैसा हो। वो बिना ज्यादा सोचे गांव की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए दौड़ा आया, पगले जूते उतारो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ है। आर स्टार घबरा गया और तुरंत जूते उतारकर नंगे पांव गांव की तरफ बढ़ने लगा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि हर कोई नंगे पांव घूम रहा है। जब वो अपनी दादी के घर पहुंचा तो उसने हैरानी से पूछा, दादी यहाँ कोई भी जूते चप्पल क्यों नहीं पहनता? सब लोग नंगे पांव ही क्यों रहते हैं? दादी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं और आवाज भारी हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा ये सब एक बहुत पुरानी और डरावनी घटना का नतीजा है। कई साल पहले यहाँ एक बुजुर्ग औरत भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन एक दिन गांव के ही एक निर्दयी आदमी ने पहले तो उसे खाने से मना कर दिया और फिर बेरहमी से जूतों से इतना मारा कि वहीं उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर रुककर दादी ने गहरी सांस ली और बोली, मरते समय उस औरत ने गांव को श्राप दिया, जिस धरती पर मुझे जूतों से पीटा गया उस पर अगर कोई भी इंसान जूते चप्पल पहनकर चलेगा उसका अंत तुरंत हो जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी इस गांव में जूते पहनकर आया उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रे स्टार ये सुनकर सन्न रह गया। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच उस औरत का श्राप आज भी जिंदा है? पार्ट 2 जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 और ये लो रिडीम कोड।